सामाइन, मैं शाहीन खान ज़ोए मुस्तफ़ा चैनल से आपके इस्तकबाल करती हूँ। सामाइन, जैसा कि आप सबको मालूम है, रमज़ान के महीने की आमद है। रमज़ान के महीने की आमद है। रमज़ान के रोज़े आने वाले हैं। सामाइन, रमज़ान के आमद की हर मुसलमान को बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। आपको भी है, मुझे भी है। इसी मसले को लेकर मैं एक वाक़या आपके सामने बयान करना चाहती हूँ। एक मस्जिद के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था और वो शख्स मस्जिद के दरवाजे पर बार बार जाने की कोशिश कर रहा था। मस्जिद के दरवाजे के ऊपर रुकता, लेकिन एकदम घबरा कर पीछे आ जाता। फिर वापस मस्जिद की जानिब बढ़ता, अपना कदम बढ़ाता जाता, लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे के पास जाता, घबरा कर फिर वापस पीछे हट जाता। इसी तरह दफ्तन फ़ौक़तन उसने कई बार कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। उसी असना में एक शख्स बैठा बैठा ये सब कुछ देख रहा था। वो पास में आया, उसने बोला, ए भाई, तुम बार बार मस्जिद के दरवाजे पर जाते हो, लेकिन वापस घबरा के पीछे आ जाते हो। आखिर क्या माजरा है, ज़रा बताओ तो मुझे। पहला शख्स बोला, मस्जिद का दरवाज़ा खुला है, उस मस्जिद के अंदर तुम देख रहे हो कि मस्जिद के अंदर एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा है। मैं उस आदमी के पास जाना चाहता हूँ। दूसरा शख्स बोला, क्यों जाना चाहते हो, ये भी तो बताओ। पहले शख्स ने कहा, मैं उस आदमी के पास मस्जिद में जाकर उसकी नमाज में रुकावट डालना चाहता हूँ, उसको बरगलाना चाहता हूँ, ताकि वो खुदा की इबादत में रुकावट डाल दे और उसकी इबादत पूरी सही तरह से ना हो सके। पर मैं क्या करूं? जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचता हूं, आप देख रहे हो कि एक दरवाजे के ऊपर एक पेड़ी है ऊंचाई पे, उस पे एक आदमी सो रहा है। वो आदमी रोज़दार है, उसका रोज़ा रखा हुआ है। पर जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाता हूँ और पैर अंदर की तरफ डालना चाहता हूँ, जैसे ही वो सांसें ले रहा है रोज़दार, वो सांस नहीं बल्कि एक आग का बहुत बड़ा शोला मेरी तरफ लपकता है और मुझे जलाने के लिए आता है मेरे पास। मैं घबरा के पीछे आ जाता हूँ। फिर वापस दूसरी बार कोशिश करता हूँ कि मैं वापस अंदर जाऊँ, मस्जिद में उस आदमी को जो नमाज़ पढ़ रहा है, खुदा की इबादत कर रहा है, उसको बरगला दूँ। लेकिन इस रोज़दार की सांस मुझे जाने ही नहीं देती। वो सांसें ऐसी ले रहा है कि वो आग का शोला बन के मुझे जलाने को तैयार है और मैं बार बार घबरा कर पीछे आ जाता हूँ और मैं उस नमाजी तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ ताकि मैं उसको बरगला दूँ, उसके मन में जाके वसवसे डाल दूँ और उस नमाज में रुकावट हो और खुदा उसकी इबादत को कबूल ना करे। सामाइन, आपने देखा एक रोज़दार की हालत, उसने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़े की फजीलत, रोज़े की हिकमत कितनी बड़ी है। जब इंसान रोज़ा रखता है तो उसका रुआ रुआ रोज़ा रखता है। अल्लाह ताला जिस बंदे को रोज़ा होता है उसकी हर मुराद पूरी करता है, उसकी ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ को, हर दुआ को पूरा करता है, हर मुश्किल से रोज़दार को बचाता है। रोज़दार से अल्लाह खुश होता है, रोज़दार से अल्लाह नाराज़ नहीं होता कभी भी। रोज़दार की बड़ी फजीलत है, रोज़दार की बड़ी हिकमत है। हम दूसरी तरफ अगर देखें एक शैतान को, तो शैतान अल्लाह के बंदों के पास जाता है, जिस तरह इंसान के दिल में घुसकर, दिमाग में घुसकर उसको बरगला देता है। जिस तरह के एक इंसान की रगों में खून का दौरान पूरे जिस्म में होता है, इंसान भी, शैतान भी उसी तरह इंसान के दिल और दिमाग में जाके उसको बरगला देता है और उसकी इबादत जो भी वो करता है अल्लाह की, उसमें रुकावट डालता है। लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहीम है, अल्लाह ताला बहुत करीम है, अल्लाह ताला बहुत शफीक है। अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा शफीक है। वो उस बंदे की जिससे गलती भी हो जाती है, शैतान अगर उसे बहका देता है और अगर उसकी गलती हो जाती है तो भी वो उसकी इबादत को
कबूल करता है, वो उसकी इबादत को कबूल करता है और दूसरी इबादतों से भी ज़्यादा इस इबादत को चाहता है कि शैतान के बहकाने के बाद भी इसने मेरी इबादत को अधूरा नहीं छोड़ा और मेरी इबादत को इसने पूरी की। तो सामईन, आपने देखा हमारे इस चैनल का नाम है ज़ोए मुस्तफ़ा और ये वीडियोस का नाम है क्या है, वो रोज़े की फजीलत और शैतान की फितरत। शैतान की फितरत तो इंसान को हमेशा वरगलाती है, लेकिन रोज़े की फजीलत ऐसी होती है जो इंसान को हमेशा हर मुश्किल से बचाती जाती है। सामईन, मेरा वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।